वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑन माई चैनल जो कि मैंने किसी के साथ शेयर नहीं करा। आपकी फीड में ये चीज़ आई है तो हो सकता है ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करे। अगर मैं आपको बताऊं कि इस चैनल पे मैं वीडियोस क्यों डाल रहा हूं तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि इस टाइम पे मेरी लाइफ के लगे पड़े हैं। काइंड ऑफ ऐसी सिचुएशन है कि मेरे दिमाग में सुसाइडल थॉट्स ऑलमोस्ट आने वाले हैं। ओके, कलेश घर में है, नो इनहेरिटेंस एट ऑल। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में ट्राई की, मैं फेल हो गया उसमें। और अभी 28 साल की उम्र है। लॉट ऑफ थिंग्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ मैन, जहाँ पर स्पेशली एक ऐसे हाउस होल्ड में जहाँ पर सारी ही लड़कियाँ हैं। पापा जो है वो गिव अप कर चुके हैं फैमिली से बिकॉज ही हैवेंट बीन अप्रिशिएटेड फॉर द थिंग्स ही हैव डन फॉर द फैमिली। तो वो दारू पीते हैं, अपना मस्त रहते हैं, वो इनसे ज़्यादा बात नहीं करते। मेरे से थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। एंड इफ़ आई ट्राई टू मेक सिचुएशन बेटर तो मेरे ऊपर सवाल आता है कि तूने अपनी लाइफ में क्या किया जो तू ऐसे बोल रहा है ना। सो रिस्पेक्ट ख़त्म हो चुकी है, घर में भी बाहर भी सब जगह पे। और सब लोग मेरे को ऐसे लूज़र की तरह देखते हैं। काफ़ी गंदी सिचुएशन है एज अ मैन। ओनली अ मैन कैन अंडरस्टैंड। जब आपको बताया जाता है आप ये कर लो वो कर लो एक्सेट्रा, और आपको पता है दैट यू आर मच मोर कैपेबल इन दैट, तो वो ईगो भी हर्ट होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो आप सच समझ चुके सिचुएशन ना, बहुत ज़्यादा गंदी सिचुएशन। आप किसी भी चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो ना, तो शायद आपके लिए ये वीडियो है। इस टाइम पे मैं बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आई एम ट्राइंग टू गेट बैक ऑन माई फीट। आई वॉन्ट टू गेट माई फीलिंग्स, नॉट माई फीलिंग्स सॉरी, माई सिचुएशन बेटर करना चाहता हूँ अपनी। पूरी कोशिश है। एंड काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो रहा हूँ उस कोशिश में मैं। पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी कि चीज़ें अभी बेटर हो रही हैं। नाउ आई विल टेल यू व्हाई इट्स गेटिंग बेटर। एक चीज़ जो मैंने करी कि मेरे घर वाले बहुत नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं बार बार मुझे, तो मैंने उनसे इंटरेक्शन ख़त्म कर दिया। मैं अभी रात के टाइम पे जागता हूँ, उसके पीछे भी वजह है, बाद में बात करेंगे। लेकिन रात के टाइम पे जागता हूँ उसकी वजह से, रात के टाइम पे सब सो रहे होते हैं तो मैं जागा हुआ हूँ। और सुबह के टाइम पे मैं सो रहा होता हूँ तो मेरा इंटरेक्शन ऑटोमेटिकली कम हो गया। दूसरी चीज़, मेरी बहन को जॉब मिल चुकी है तो जो फ्रस्ट्रेशन उसका हमारे ऊपर निकलता था वो जॉब चली गई है तो वही रहती है। और मेरा इंटरेक्शन उससे ज़ीरो हो चुका है। मैं उससे बात नहीं की है, मैंने 2 हफ्ते से मैंने एक वर्ड भी नहीं बोला है। और मैं उसकी चीज़ों से दूर भी रहता हूँ क्योंकि मेरे को सुना दिया जाता है कि मेरे बेड पे हाथ कैसे रख दिया, मेरा खाना खा लिया, कुछ भी है। तो मैं नहीं यूज़ करने की कोशिश करता हूँ जो भी चीज़ें वो लेके आई है घर पे, है ना। तो आप समझ सकते हो बहुत गंदी सिचुएशन है। मैं आप ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की हुई है। आप चाहे तो इस वीडियो को स्किप करो, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए एज अ लेसन भी सीखना। रात के टाइम पे जागने की वजह है एक नया बिजनेस जो मैं अपने फ्रेंड के साथ मिलके करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई एम प्रेटी मच बिलीव कि ये सक्सेसफुल होगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इस बिज़नेस पे मेरे को शक है। प्रॉब्लम ये है द एटीट्यूड दैट आई बीन फेसिंग फ्रॉम द पीपल हु आर लीडिंग दिस स्टार्टअप। ओके, वो बंदा कर लेगा, उसने अपने हिसाब से चीज़ें करी हैं। आई एम काइंड ऑफ वेरी प्रोफेशनल स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय। तो मैंने उससे पहले ही बात कर दी थी कि यार जब मैं अमृतसर वापस आऊँगा मैं ये काम करना चाहता हूँ तुम्हारा। आई विल बी डूइंग इट, तो लेकिन मेरे को थोड़ा सपोर्ट पेमेंट चाहिए होगा। घर वापस आया, कर्जे वर्जे मेरे सर पर चढ़े हुए हैं। ऑल तो जिनसे कर्जा लिया है दे आर वेरी सपोर्टिव, मेरे से इतना नहीं मांग रहे वो, है ना। तो सही है। मेरे को इससे कोई शिकायत नहीं। लेकिन बेसिक नेसेसिटीज़ तो होती है ना बंदे की। घर का किराया मेरे से मेरी फैमिली एक्सपेक्ट करती है, मैं कोई काम नहीं कर रहा। और मुझे वो चाहिए था। मुझे था कि 20-25 हज़ार अभी मेरे को चाहिए, उसके बाद मेरे को 15 भी मिल जाएगी, मेरे कोई इशू नहीं है। आई एम बीन वेरी सपोर्टिव टू देम। दे आर लाइक हम नहीं दे सकते, हम 15 हज़ार दे सकते हैं, स्टिल आई एम ओके विद दैट। तो 15 हज़ार मेरे को मिलेगा, आई वॉज हैप्पी। लेकिन मिला 5 हज़ार। बाकी 10 हज़ार हमारे अमेरिका के डेबिट कार्ड में है। तुम उसको स्पेंड कर सकते हो लेकिन तुम उसको खर्च नहीं कर सकते, ऐसे कैश नहीं दे सकते तुम। लेकिन तुम स्पेंड कर सकते हो। ठीक है यार, कोई नहीं, मुझे लगा बिल पेमेंट कर दूंगा या अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर दूंगा तो हो जाएंगी चीज़ें सही। लेकिन जब वो भी चीज़ करने की बारी आई, देवर लाइक कि अभी 10-15 दिन रुकना पड़ेगा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मैं तो 5 हज़ार में काम कर रहा हूँ। एंड द सपोर्ट आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम, दे आर नॉट गिविंग बैक टू मी। यहाँ तक भी चीज़ें चलो ठीक है, ये भी बर्दाश्त कर लिया मैंने। बट नाउ दे आर आस्किंग मी समथिंग दैट आई हैव क्रिएटेड इन द लास्ट 1 मंथ। आप कह लो कि बहुत देर पर कोई ऐसी चीज़ मैंने
सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट की है, जो मेरे को फील करवाती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ तो उखाड़ा है ना। आई क्रिएटेड अ कम्युनिटी फॉर द पीपल ऑफ माई सिटी टू meet new people and have connections, learn new things every single week, and improve their communication skills as well. अब मैंने ये कम्युनिटी बनाई, सक्सेसफुली चल रही है। इवन आज एक वीडियो वायरल हुआ था, बहुत सारे लोग आए थे हमारी मीटिंग में, एंड बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव रिमार्क्स दिए। इट वाज रियली गुड। आई वाज वेरी हैप्पी। ओके, लेकिन हुआ क्या कि मैंने कहा सब कुछ ठीक है कि उन्होंने मेरे को कहा कि आप ना दोनों चीज़ें साथ में कर रहे हो, उसको छोड़ दो। अगर तुम नहीं छोड़ते, हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। मेरे को ग्रुप से बाहर निकाल दिया। ग्रुप से पहले बाहर निकाला, ये चीज़ उन्होंने बाद में करी है। आई डोंट लाइकिंग दिस एटीट्यूड एट ऑल। तुमने कुछ भी चीज़ें मेरे को रिटर्न में नहीं दी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हें पता है कि मैं किस तरह की फाइनेंशियल कंडीशन से जा रहा हूँ। दे वॉन्टेड माई 100% कमिटमेंट, आई एम स्टिल रेडी टू डू इट। मैं छोड़ दूंगा अपना क्लब। रैशनली सोचूं तो मेरे लिए बेटर डिसीजन है बिजनेस में आना, लेकिन उसके लिए मुझे उनकी ओर से भी कमिटमेंट चाहिए। Why they are asking 100% commitment from me right now is because they are giving 100% commitment of their own to that business, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं अलग से, उनको पैसे आ रहे हैं। आई ऑन द अदर हैंड हैव नो इन अदर इनकम सोर्स। तुम कह रहे हो कि कुछ और काम पकड़ नहीं सकते, हम तुमको पैसे देंगे नहीं, एंड खुद का तुमने कर लिया है सब कुछ सॉल्व, अपनी जॉब करके पैसे वैसे भर लिए घर पे। तो तुम्हें पता है अगले 6 महीने तक शायद तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी पैसे की, तो उसमें से आ जाएगा। मेरे पास नहीं है भाई कुछ, और तुम मेरे को कुछ दे भी नहीं रहे हो, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम मी विदाउट गिविंग एनी थिंग इन रिटर्न टू मी। हाँ, शेयर्स मिल रहे हैं, लेकिन वो फ्यूचर की बात है यार। फ्यूचर की बात है, कल किसने देखा है, वो भी ऑन पेपर नहीं है चीज़ें यार, तुम वर्बली बोल रहे हो मुझे। तो मैं इतना सब कुछ नहीं कर सकता। इट्स नॉट अ फेयर डील एट ऑल। तो ये एटीट्यूड मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। सो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि मैं उनके साथ बिजनेस ना करूँ। मैंने 2-3 हफ्ते लगा के ये बिज़नेस सीखा, एंड मुझे अच्छा लग रहा था अभी धीरे धीरे, और मैं कर भी रहा था काम। लेकिन अचानक से ये वाली चीज़ हुई, एंड आई क्लियरली टोल्ड देम कि परफॉर्मेंस का इशू है। देवर नहीं, आप बस दूसरी जगह इन्वॉल्व हो, हमें नहीं चाहिए वो। व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड इज़ दैट। काफ़ी सारी चीज़ें बीच बीच में हुई हैं, बट द थिंग इज़ के ये गट फीलिंग मुझे 3-4 साल से आ रही थी। पता है, वो 3-4 साल से कह रहा था मेरे को कि अपना मेरे साथ काम करो, बट इंटरनली देयर वाज समथिंग कि नहीं यार, कोई गड़बड़ है इस बंदे में, है ना। बंदा इंसान अच्छा है, मेरी सुनता है, एंड ही आल्सो गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ स्टफ। थोड़ा वियर्ड है बट ठीक है। आई कैन आई हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल, एंड होती हैं चीज़ें काफ़ी सारी लाइफ में जिसकी वजह से आदमी ऐसा बन जाता है। देयर इज़ नो बैड थिंग इन दैट। जो भी चीज़ है, मैंने उसने भी मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया था एक टाइम पे, एंड आई हैव नो बैड फीलिंग्स अबाउट इट। बट दिस थिंग दैट इज़ हैपनिंग, इट्स नीड्स टू बी क्लियर आउट। उससे मैं बात करूँगा, तो हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाए। दिस इज़ टू मच। अगर आपको भी इस तरह की सिचुएशन आती है ना, अब मेरे टाइम पे ना मेरा प्रॉब्लम यह है, दिस इज़ माई ओनली इनकम सोर्स दैट आई हैव। 5,000 भी होने से लिया है मैंने, है ना। हो सकता है मेरे को वापस करना पड़ जाए, लेकिन मेरे पास वो है नहीं, तो शायद वो सोच रहे हैं कि मैं फंस चुका हूँ, जो कि ऐसा है नहीं। आई स्टिल हैव द अपॉर्चुनिटीज़ टू मेक मनी। शायद वो लॉन्ग टर्म ना चले, वही सेम काम करूँगा, लेकिन बट आई स्टिल हैव मनी टू मेक माई सेल्फ फाइनेंशियली गुड राइट नाउ, in just a matter of few days, and I'm going to do that. I'm not going to tell them exactly कि मैं छोड़ ही रहा हूँ आपको। हो सकता है चीज़ें बेटर हो जाए। I really don't want to do that business. I really want to do that business, but I am not liking that I am giving my all and I am not getting everything in return. दे सेट कि हम कर रहे हैं काम, ये वो एट्सेट्रा, मैं भी लगा पड़ा हूँ, तुम भी लगो। मैं तो लगा हुआ हूँ, तुम भी लगे हुए हो, लेकिन सारा कंट्रोल तो तुम्हारे पास है। यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच थिंग्स फ्रॉम मी, टू मेनी थिंग्स फ्रॉम मी, एंड डोंट थिंक कि वो मेरी सिचुएशन समझ पा रहे हैं इस टाइम पे। तो इट्स बेटर। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। बहुत सक्सेसफुल होगा बिजनेस, मुझे पता है। ही विल मेक करोड्स। ठीक है, बट मे बी ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग माई वैल्यू। टोटली अंडरस्टैंडेबल, इट्स ओके। आई डोंट केयर एनी मोर। इतनी सारी चीज़ें बुरी हो चुकी हैं लाइफ में कि अब मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो जाए मैं देख लूँगा। अब वो माइंडसेट बन चुका है ना। सो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ।
अब कुछ आइडियाज़ हैं मेरे पास, लेकिन अगर वो सक्सेसफुल होंगे या फेल होंगे तो उसके बारे में आगे वीडियो में बात करूँगा। और कुछ चीज़ें जिसने मेरी लाइफ एक्चुअली बेटर करी हैं, कैसे करी हैं, उसके बारे में भी अगली वीडियो में बात करेंगे। और उस टाइम पे जो सिचुएशन होगी उसके बारे में बात करेंगे। ये जर्नी है। जिस वीडियो में मैं पूरे अपनी लाइफ को स्ट्रगल नहीं बता रहा, दिस इज मी टॉकिंग टू यू लाइव विदाउट एनी फिल्टर्स। इवन राइट नाउ आई एम फीलिंग वेरी हैवी एंड सैड। रो सकता हूँ पता है लेकिन नहीं रो सकता, मतलब मैं नहीं रो सकता लिटरली घर वाले सुन लेंगे। एंड फिर मेरी मम्मी को लगता है यार मेंटल हेल्थ नाम की तो कोई चीज़ नहीं होती, तुम तो पागल हो गए, क्यों रो रहे हो भाई। मेरे घर पे माहौल ऐसा है कि तुम रो रहे हो तो तुम्हें डांट देंगे और मेरे घर पे इस टाइम पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। वो सब एसी वाले कमरे में सोते हैं, मैं नहीं सोता, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। किसी को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। आज मेरे पास टाइम था सोने का लेकिन मैं नहीं सोया, क्योंकि नहीं सो सकता, रिश्तेदारों को ध्यान रखना पड़ता है। आई एम टोटली ओके विद दैट। मुझे रिश्तेदारों से कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे रिश्तेदार काफ़ी अच्छे हैं। ओके, अभी मुझे लगता है ये सो दैट्स इट। दिस इज़ फॉर इट दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई थिंक इससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। आगे भी मैं ये चीज़ें अपलोड करता रहूँगा। मत करो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मैं नहीं चाहता ये वीडियो किसी को मिले। बहुत सारी एम्बैरसिंग चीज़ें शेयर करूँगा, एंड शेयर करी हुई हैं मैंने ऑलरेडी। आई डोंट केयर एनी मोर एक्चुअली, बट एट द सेम टाइम मैं किसी को क्यों दिखाऊँ उन लोगों को जो डिज़र्व ही नहीं करते ये सब बातें सुनना, जिन्होंने मेरे को इतने बुरे टाइम पे सपोर्ट नहीं करा। दोज हु हैव सपोर्टेड मी, आई लव देम, माई फ्रेंड्स, माई एडवाइजर्स, द पीपल हु आर सपोर्टिंग मी साइलेंटली, आई विल नेवर फॉरगेट दैम। आई विल मेक श्योर दैट दे गेट व्हाट डिजर्व। होता है ना वो करोड़पति निकलता है भाई, ये पकड़ो कर दूंगा मैं किसी ने, एकदम पक्का uh, anyhow, this is me, and fuck you all, fuck you society, fuck you whatever. I'm not gonna give up, not at all. और तंग करना और तंग करो, I will become the best example from the worst, a hope for all the generation who want to do something different and follow their passion. Peace out.